अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? अभी सर्विस ट्रिब्यूनल से मुझे मैंने पहले आपको बताया था वो केस करके आया हूँ। तो मैं इधर आपको ना एक बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोग थाने में जाते हैं तो वो पुलिस वाला जो है ना उनका बयान ही रिकॉर्ड नहीं करता। वो कहते हैं जी हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है, या रिटर्न तहरीर देते हैं, या ज़बानी बताते हैं कि हमारे घर चोरी हो गई है, ये डाका हो गया है, फलां ने आके मारा है, ये वो। तो पुलिस वाला जो है ना वो रिपोर्ट ही नहीं करता। तो फिर मजबूरन जो है वो बंदे को, साहिल को, वो वकील के पास जाना पड़ता है और वो वहाँ पे 22A 22B की हम दरख्वास्त सेशन कोर्ट में दायर करते हैं और वहाँ पे जो है ना फिर वो रिपोर्ट आती है और उसके मुताबिक FIR होनी होती है तो होती है, नहीं होती। मैं 2 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब उनके पास पेश हुआ। एक ठीकरी वाला फैसलाबाद का केस था, तो जिसमें जनाब वो बंदे को मारा गया, उसकी अम्मी को घसीटा गया, सड़क पे घसीटा गया, उसको नीम बरहना किया गया, उनके कपड़े फट गए। तो ये सारी कार्रवाई थी। तो इसके लिए उन्होंने थाने में दरख्वास्त दी, तो थाने वाले ने कोई बात ही नहीं सुनी। ठीक है जी। फिर वो गए जस्टिस ऑफ पीस के पास, तो वहाँ भी थाने वाले ने कहा जी कि बड़ा आदी मुजरम है जी, इसके ऊपर मंशियात के केस हैं, ये वो। और वो जो सेशन जज था उसने भी जो है ना वो FIR दर्ज करने का आर्डर नहीं किया। तो मैंने इधर लाहौर हाई कोर्ट में वो रिट पिटीशन फाइल कर दी। वो जस्टिस ये रफ़ीक साहब के पास लगी, तो उनको मैंने बताया जी कि पुलिस वालों की ये बड़ी हाई हैंडेडनेस है, यानी कि पुलिस वालों की ये गुंडागर्दी है कि वो किसी की बात ही नहीं सुनते। इतना बड़ा वाक़या हुआ है, औरत को सड़क पे घसीटा गया है, उसको नंगा किया गया है, उनको घर में घुस के मारा गया है, और पुलिस वाले ने रिपोर्ट बना दी है कि ए जी मनशियात मुलवस ने इन्हों का कोई केस नहीं बनता। भाई मनशियात वाला और केस है, ये और केस है। तो मैंने जज को ये फिर आर्गूमेंट किए, वहां पे बहस की। मैंने कहा सर जी ये रोजाना होता है, हर थाने में होता है। तो जज साहब ने जनाब उसी वक्त सरकारी वकील को भी कहा और उन्होंने कहा कि ये साहिल का बुनियादी हक है कि उसकी दरख्वास्त ली जाए, उसके ऊपर FIR की जाए, और अगर आप दोनों तरफ से शहादतें मिलती हैं, FIR झूठी है, तो उसको आप खारिज कर दें। ये क्या बात है कि आपने कहा जी इसके ऊपर एक और केस है और वो ये। तो वो परसों जस्टिस जिनका रफ़ीक साहब का मैं बता रहा हूँ, उन्होंने ऑर्डर कर दिया है और कहा है कि जो भी थाने आए उसका बयान पुलिस वाले रिकॉर्ड करें, उसके ऊपर तहकीक करें कि ये बयान गलत है, ये झूठा है। ये ना कहते हैं कि नहीं जी नहीं, केस बनते ही नहीं जाए। तो वो केस मेरे हक में हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि ये इस तरह रोज थानों में होता है। पुलिस पाबंद है कि वो मुद्दई का बयान रिकॉर्ड करेगी और उसके ऊपर केस करेगी, ये पाबंद है। साहिल को दर बदर के धक्के खाने पड़ते हैं। तो एक तो ये बात आपको बतानी थी कि वो जज साहब ने ऑर्डर कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा जी पुलिस पाबंद है और पुलिस को बयान रिकॉर्ड करना चाहिए, बाद में तहकीक करे कि ये केस झूठा है या सच्चा है। अगर एक आदमी के ऊपर 2 केस हैं तो क्या तीसरा केस लाजमी झूठा होगा? तो ये ठीकरी वाला थाना है फैसलाबाद का, उसमें मैंने कराया है। तो एक ये बात थी। दूसरी बात थी दोस्तों के जो सैक्ड एक्ट वाले मुलाजमीन हैं वो मेरे साथ राब्ते में हैं। उनका इंशाल्लाह मैं 26-27 को जो है ना, ये अगले हफ्ते ही ये कह लें कि सपरیم कोर्ट में जाके रिव्यू पिटीशन फाइल करना है। और वो आपको पता है 29 तारीख लग गई है सैक्ड मुलाजमीन की। तो वो राब्ता करें, दोस्त जो राब्ता कर रहे हैं उनको उसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये कह दिया हुआ है। वैसे तो रिव्यू 30 दिन के अंदर अंदर होता है, लेकिन उन्होंने इजाज़त दी हुई है कि इसमें जो भी आए तो इसके साथ एसोसिएट हो जाएं और 29 को इंशाल्लाह ताला उसका फैसला होगा। तो जो दोस्तों ने रिव्यू नहीं किया, मेन पिटीशन में भी नहीं थे, वो राब्ता करें, चाहे उन्होंने पहले केस किया है या नहीं किया, वो राब्ता करें, उनका 7 केस लग जाएगा। ठीक है।
इसी तरह फिर जो ग्रुप इंश्योरेंस के दोस्त हैं उनका भी मैंने बताया कि 3 सूबों का हो गया है, सिंध, KPK, बलूचिस्तान। मुबारक हो आप सबको, सिंध में अभी ताज़ा हुआ है तो वो हो गया है। तो आप उसमें जो फेडरल वाले हैं ना पूरे पाकिस्तान के, वो हमसे रब्ता कायम करें। उनका केस हम इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद में करेंगे। वहाँ पे DB में केस पेंडिंग हो रहे हैं, सारे इकट्ठे हो रहे हैं। तो वहाँ पे जो नए रिटायर हो रहे हैं ना, उनके ऊपर भी लाजमी है कि वो केस करें। जो रोज रिटायर होते हैं ना, रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग रिटायर होते हैं, वो ये केस करेंगे तो उनको मिलेगा। फिर जब कानून बन जाता है वो सबके लिए होते हैं, लेकिन पहले आपको केस करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह जो पंजाब वाले हैं वो भी केस करें प्रिंसिपल सीट लाहौर पे, और उनके केस भी किसी वक्त भी लग जाएंगे। जो पुराने हैं वो हमें फ़ोन के ज़रिए बजाय उनको हम एक को बताएं, सबको बता रहे हैं कि आपका केस फाइनल स्टेज पे आया है। तो 3 सूबों में हो गया है, तो पंजाब में भी होगा, लाजमी इंशाल्लाह ताला होगा। बस थोड़ा सा और सब्र कर लें। और जो नए लोग हैं वो इसमें शामिल होने के लिए हमसे रब्ता कायम करें। शनाख्ती कार्ड की कापी भेजें और रिटायरमेंट का लेटर भेजें व्हाट्सएप पे, इसी मेरे मोबाइल 030047255752 पे भेजें। वो उनके केस हम शामिल कर देंगे। जो फेडरल वाले होंगे उनके इस्लामाबाद में करेंगे, और जो पंजाब वाले होंगे उनका लाहौर में करेंगे। और ये मेन केसों के साथ आपके केस भी शामिल हो जाएंगे। तो फिर जब फैसला होगा तो आपको भी होगा इंशाल्लाह फाइनल स्टेज पे केस पड़ा है, ठीक है जी। ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपके साथ रोज़ाना आपको शेयर करता हूँ, क्योंकि आपके फ़ोन आ रहे होते हैं। तो ये सैक्ड वाले भी रब्ता करें और ग्रुप इंश्योरेंस वाले भी रब्ता करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।